जब लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है, तो यह पूरी तरह गलत है। यह बात केवल वही लोग कह सकते हैं जो हिंदू की परिभाषा को नहीं जानते। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टी सरलश्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जानेंगे थोड़ा डिटेल में। हिंदुत्व की जड़ें किसी एक पैगंबर पर न टिकी होकर सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, ब्रह्मचर्य, करुणा पर टिकी है। हिंदू विधि के अनुसार हिंदू की यह परिभाषा नकारात्मक है। जो ईसाई, मुसलमान व यहूदी नहीं है, वे सब हिंदू है। इसमें आर्य समाजी, सनातनी, जैन, सिख, बौद्ध आदि सभी लोग आ जाते हैं। भारतीय मूल के सभी संप्रदाय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है एवं दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा धर्म। यही हिंदू की परिभाषा है। कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को मानते हुए एवं न मानते हुए हिंदू बना रह सकता है। हिंदू की परिभाषा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत में हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी आदि आते हैं। हिंदू की संतानें यदि इनमें से कोई भी अन्य पंथ अपना भी लेती है तो उसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती एवं इनमें रोटी बेटी का व्यवहार सामान्य माना जाता है। एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को लेकर कोई झगड़ा अथवा द्वेष की भावना नहीं है। सभी पंथ एक दूसरे के पूजा स्थलों पर आदर के साथ आते जाते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर में सामान्य हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं, तो जैन मंदिरों में भी हिंदुओं को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जब गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के बलात् धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपना बलिदान दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसे तिलक व जनेऊ के लिए उन्होंने बलिदान दिया। इसी प्रकार हिंदुओं ने भगवान बुद्ध को अपना 9वां अवतार मानकर अपना भगवान मान लिया है। भगवान बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना को करने वाले अधिकतम लोग आज हिंदू ही है। बुद्ध की शरण लेने के बाद भी अपने अपने घरों में आकर अपने हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। इस प्रकार भारत में फैले हुए पंथों को किसी भी प्रकार से विभक्त नहीं किया जा सकता एवं सभी मिलकर अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य को ही पुष्ट करते हैं। इसी कारण कोई व्यक्ति चाहे वह राम को माने या कृष्ण को, बौद्ध को या महावीर को अथवा गोविंद सिंह को, परंतु यदि अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्भावना, ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म, असत्य सत्य को मानता है तो हिंदू ही है। इसी कारण जब पूरे विश्व में 13 देश हिंदू देशों की श्रेणी में आएंगे, इनमें वे सब देश है जहां बौद्ध पंथ है। भगवान बुद्ध द्वारा अन्य किसी पंथ को नहीं चलाया गया। उनके द्वारा कहे गए समस्त साहित्य में कहीं भी बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उन्होंने सदैव धर्म कहा है। भगवान बुद्ध ने किसी भी नए संप्रदाय को नहीं चलाया। उन्होंने केवल मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ गुणों को लाने, उन्हें पुष्ट करने के लिए ध्यान की पुरातन विधि विपश्यना दी, जो भारत की ध्यान विधियों में से एक है, जो उनसे पहले सम्यक संबुद्ध भगवान दीपंकर ने भी हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दी थी। भगवान दीपंकर से भी पूर्व न जाने कितने सम्यक संबुद्धों द्वारा यही ध्यान की विधि विपश्यना सारे संसार को समय समय पर दी गई। ऐसा स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है। भगवान बुद्ध ने कोई नया पंथ नहीं चलाया। उन्होंने मानवीय गुणों को अपने अंदर बढ़ाने के लिए, अनार्य से आर्य बनने के लिए ध्यान की विधि विपश्यना दी, जिससे करते हुए कोई भी अपने पुराने पंथ को मानते हुए रह सकता है। परंतु विधि के लुप्त होने के बाद विपश्यना करने वाले लोगों के वंशजों ने अपना नया पंथ बना लिया। परंतु यह बात विशेष है कि इस ध्यान की विधि के कारण ही भारतीय संस्कृति का फैलाव विश्व के 21 से भी अधिक देशों में हो गया। 11 देशों में बौद्धों की जनसंख्या अधिक है। हिंदुत्व व बौद्ध मत में समानताएं।
दोनों ही कर्म में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। दोनों ही मानते हैं कि अपने ही कर्मों के आधार पर मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोनों में ही सभी जीवधारियों के प्रति करुणा व अहिंसा के लिए कहा गया है। दोनों में विभिन्न प्रकार के स्वर्ग व नरक को बताया गया है। दोनों ही भारतीय है। भगवान बुद्ध ने भी एक हिंदू सूर्यवंशी राजा के यहाँ पर जन्म लिया था। इनके वंशज शाक्य कहलाते थे। स्वयं भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में कहा है कि उनका ही पूर्व जन्म राम के रूप में हुआ था। दोनों में ही संन्यास को महत्व दिया गया है। संन्यास लेकर साधना करने को वरीयता प्रदान की गई है। बुद्ध धर्म में तृष्णा को सभी दुखों का मूल माना है। 4 आर्य सत्य माने गए हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा से मुक्ति का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग, अर्थात वह मार्ग जो अनार्य को आर्य बना दे। इससे हिंदुओं को भी कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। दोनों में ही मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने को श्रेष्ठ माना गया है। दोनों ही पंथों का सूक्ष्मता के साथ तुलना करने के पश्चात यह निष्कर्ष बड़ी ही आसानी से निकलता है कि दोनों के मूल में अहिंसा, करुणा, ब्रह्मचर्य एवं सत्य है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और हिंदुओं का केवल एक देश नहीं बल्कि 13 देश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारतीय मूल के धर्मों की संख्या 20% है, जो मुस्लिम से केवल 1% कम है, एवं हिंदुओं की कुल जनसंख्या बौद्धों को जोड़कर 130 करोड़ है, जो मुसलमानों से कुछ ही कम है। वह हिंदुओं के 13 देश हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, लाओस, वियतनाम, जापान, मकाऊ, ताइवान, नेपाल व भारत है। इसी कारण जब लोग कहते हैं कि विश्व में केवल एक ही हिंदू देश है, तो यह पूरी तरह गलत है। यह बात केवल वही लोग कह सकते हैं जो हिंदू की परिभाषा को नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।